हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विकास यादव फ्रॉम गुरुकुल क्लासेस। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम द चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ क्लास 11। ठीक है, तो हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज MnO4 पर निगेटिव प्लस C2O4 पर -2 H प्लस, इससे बन रहा है Mn+2 और प्लस CO2 एंड प्लस वाटर। ओके, इस तरह से हमने क्या किया कि पहले इस रिएक्शन को देखा और देखने के बाद हमने क्या किया कि इनके सभी के पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट पर उनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको आप हमारे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चार्जेस को निकालेंगे तो देखिए Mn पर जो चार्ज आएगा वो आएगा +7 पर एलिमेंट। हम चार्जेस को लिख लेंगे Mn पर +7, ऑक्सीजन पर -2 आएगा पर एलिमेंट। ठीक है, कार्बन पर यहाँ पर +3 आएगा, यहाँ ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, हाइड्रोजन पे आपका +1 है, यहाँ पर Mn पर आपका +2 चार्ज है, यहाँ पर C पर आपका +4 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर एलिमेंट 2 -2 चार्ज आएगा, वाटर में पर हाइड्रोजन एटम +1 चार्ज आएगा एंड ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आएगा। ये चार्जेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसे आप हमारे पिछले वीडियो से सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो किस किस के चार्जेस में चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके चार्जेस में चेंजेस आ रहे हैं। तो पहला हमारा जो एलिमेंट है वो देखेंगे हम क्या है, मैंगनीज। मैंगनीज में देखिए +7 से चार्जेस क्या हो रहे हैं, +2। चार्ज रिड्यूस हो रहा है, देयरफॉर यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है आपका, रिडक्शन, यानी MnO4 का आपका क्या हो रहा है, MnO4 माइनस का रिडक्शन। दूसरे में देखेंगे तो कार्बन के चार्जेस में देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, +3 से हो रहा है ये +4। इसका मतलब चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन क्या होती है हमारी, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम देखेंगे इस रिएक्शन में रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन कैसी हो गई आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसे हम 4 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज 2 हाफ रिएक्शंस। 2 हाफ रिएक्शंस बनाते हैं। 2 हाफ रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी, 2 रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन और एक आपकी रिडक्शन वाली रिएक्शन। पहला स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज एटम बैलेंसिंग। एटम बैलेंसिंग यानी सेकेंड स्टेप में हम एटम को बैलेंस करेंगे। द थर्ड स्टेप विल बी चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग, थर्ड स्टेप में हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। एंड द फोर्थ स्टेप इज इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग, और फोर्थ स्टेप में जो है वो हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। इन चारों स्टेप को एक एक करके हमें करना है फॉलो, किसी भी स्टेप को आगे पीछे नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला स्टेप 2 हाफ रिएक्शन होगा, सेकंड स्टेप एटम बैलेंसिंग होगा, थर्ड स्टेप चार्ज बैलेंसिंग होगा एंड फोर्थ स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग होगा। किसी भी स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है, ना ही किसी भी स्टेप को आपको आगे पीछे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 हाफ रिएक्शन में हम सबसे पहले 2 रिएक्शन जो हमें दिख रही हैं, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन, दोनों को हम यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए MnO4 पर सिंगल माइनस से आपका बन रहा है Mn पर +2। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे। स्पेस इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी हमें कुछ लिखना होगा बैलेंस करने के लिए। और अगले स्टेप में अगर हम देखेंगे दूसरी रिएक्शन जो है हमारी, अगर हम यहाँ से देखें कि दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, C2O4 से बन रहा है CO2। ओके, तो सेकंड रिएक्शन इज C2O4 पर -2 और इससे बन रहा है हमारा CO2। ओके, अगर हम देखें तो ये जो ऊपर वाली है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, RH स्टैंड फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और सेकंड वाली जो है वो आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर C2O4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और MnO4 सिंगल माइनस का आपका रिडक्शन हो रहा है। तो पहला स्टेप हमने 2 हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें एक रिडक्शन रिएक्शन हो गई और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। द अनदर स्टेप इज एटम बैलेंसिंग। ओके, एटम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, मैंगनीज है, यहाँ पर भी क्या है, मैंगनीज है, एक मैंगनीज, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं, दिस इज H+ स्टैंड फॉर एसिडिक मीडियम। ओके, अगर हम रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं तो जिधर जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उधर हम उतने वाटर ऐड कर देते हैं। मीन्स इधर 4 ऑक्सीजन था, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं था, तो हमने क्या किया, 4 वाटर ऐड किया। जितना वाटर ऐड करते हैं राइट यहाँ पर, उसका डबल H+ आयन हम दूसरी तरफ ऐड कर देते हैं, लाइक दिस। यानी ये हो गया आपका 8H+,
क्योंकि वाटर हमने 4 वाटर ऐड किया था तो 4 का डबल 8H+ इधर ऐड कर देंगे। अब अगर हम देखेंगे तो देखिए एक मैंगनीज 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, एटम्स आपके बैलेंस हो गए पहली इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में देखिए कार्बन कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो इसको 2 कर देंगे। ओके, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4, यहाँ हो गया 2 2 ज़ा 4, बैलेंस हो गया। तो मतलब हमारा कार्बन एंड ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज एटम बैलेंसिंग। तो हमारे 2 स्टेप पूरे हो गए, 2 हाफ रिएक्शन पूरा हो गया, एटम बैलेंसिंग पूरा हो गया। नाउ थर्ड स्टेप इज चार्ज बैलेंसिंग। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, चार्ज बैलेंसिंग करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना माइनस है, माइनस का 1 इस पर ओवरऑल, यहाँ पर 8+ है तो मतलब प्लस का 8, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो प्लस का 7 चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, राइट हैंड साइड में देखिए प्लस का 2, ओके, और कोई चार्ज नहीं है। तो मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ओवरऑल चार्ज +7 है, राइट हैंड साइड में जो ओवरऑल चार्ज है वो +2 है। तो जब हम चार्ज को बैलेंस करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। किस साइड में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, तो देखिए इधर प्लस का 5 ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। वो 5 इलेक्ट्रॉन इसके 5 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देंगे और इधर भी +2 हो जाएगा और इधर भी +2, मीन्स दोनों तरफ आपके चार्जेस कैसे हो जाएंगे, इक्वल। इन सेकेंड रिएक्शन देयर इज -2, इधर आप देखेंगे तो ओवरऑल चार्ज क्या है -2, इधर कोई चार्ज नहीं है तो इधर -2 है, इधर एक भी नहीं है तो इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे जिससे इधर भी -2 हो जाएगा और दोनों तरफ चार्जेस कैसे हो जाएंगे, बराबर। इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा उस साइड में ऐड किया जाता है जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो या निगेटिव चार्ज कम हो। यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था इसके कंपैरिजन में तो इधर मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, इधर निगेटिव चार्ज कम था इसलिए इधर इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स को हम उस डायरेक्शन में ऐड करते हैं जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो या निगेटिव चार्ज कम हो। अब जब हमने ये कर लिया तो हमारा अगला स्टेप हो गया कंप्लीट, दैट इज चार्ज बैलेंसिंग। नाउ द फोर्थ एंड फाइनल स्टेप इज इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। अब हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। हम ऊपर वाली रिएक्शन में देखें तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 5। नीचे वाली इक्वेशन में देखेंगे तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2। दोनों अपोजिट साइड में है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में है और इधर राइट हैंड साइड में। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम नीचे वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 5 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इस तरह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नाउ अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए तो जिस पैटर्न में हमारी रिएक्शन लिखी हुई थी ये, उसी पैटर्न में हम इनको ऐड कर देंगे। अब लिखेंगे ऑन एडिशन। अगर हम रिएक्शन को ऐड करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे MnO4 में तो इट बिकम्स 2 MnO4 पर सिंगल माइनस, प्लस इसके बाद कौन आ रहा है हमारा C2O4, तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे C2O4 में तो इट बिकम्स 5 C2O4 पर -2, प्लस इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8H+ में तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 16H+, और इसके बाद आएगा Mn+2। देखिए Mn+2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 2 Mn+2, प्लस फिर किसका है CO2 आ रहा है तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 CO2 एंड प्लस 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8H2O। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई और ये इस तरह से बैलेंस है कि लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स के बराबर हैं, प्लस उनके जो चार्जेस हैं जितना भी टोटल चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही राइट हैंड में। तो इस तरह से इक्वेशन को हम बैलेंस्ड बोलते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स और चार्जेस राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स और चार्जेस के बराबर होते हैं। नाउ द अनदर रिएक्शन इज Cr2O7 पर -2 प्लस I नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स Cr पर +3 प्लस I2 और प्लस वाटर। अब ध्यान दीजिएगा ये रिएक्शन भी कैसी है आपकी, एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं हर एलिमेंट पर इंडिविजुअल उनके चार्जेस लिखेंगे पर एलिमेंट। तो यहाँ पर हम क्रोमियम पे अगर चार्ज निकालते हैं तो आता है +6, ऑक्सीजन पे -2, I पे -1, हाइड्रोजन पे +1, यहाँ पर Cr पर +3, यहाँ पर I पर 0, यहाँ वाटर में H पर +1 एंड ऑक्सीजन पर -2। सभी के चार्जेस आप लोग निकाल लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्रोमियम पर +6 से +3 हो रहा है, चार्ज रिड्यूस हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। I पर नेगेटिव से I पर 0 हो रहा है मतलब चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो देयरफॉर यहाँ क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, 2 हाफ रिएक्शन। सबसे पहले 2 हाफ रिएक्शन करेंगे, कैसे, Cr2O7 पर -2 से बनाएंगे Cr पर +3, और दूसरी रिएक्शन I निगेटिव से बनाएंगे I2। ओके, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और अनदर इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब क्या करेंगे, जब पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया, नाउ सेकंड स्टेप इज एटम बैलेंसिंग। अनदर स्टेप इज एटम बैलेंसिंग। एटम बैलेंसिंग में देखिए यहाँ पर 2 Cr हैं, यहाँ पर 1 Cr है, तो इसको 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है, तो इधर 7 वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, 7 वाटर। जब जिधर इतना वाटर ऐड करेंगे उसका डबल H+ आयन, यानी यहाँ 14 H+ आयन को ऐड कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले Cr2 था तो यहाँ पर 2 किया, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन था, इधर एक भी नहीं था, तो 7 वाटर ऐड किया, उसका डबल H+ आयन ऐड किया। तो अगर हम देखेंगे तो एटम्स बैलेंस हो गए। यहाँ पर I पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर I2 है, यहाँ पर एक ही I है, यहाँ पर 2 I हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट होता है, दैट इज एटम बैलेंसिंग। नाउ थर्ड स्टेप इज चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ -2 है, -2 और 14+ है, तो इस साइड में अगर हम देखेंगे तो प्लस का 12 हमारे पास एक्स्ट्रा है, प्लस का 12। इधर 2 3 जा 6, यानी प्लस का 6 है केवल, और तो कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो इधर प्लस के 6 आपके ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, +6 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन इसके +6 को न्यूट्रल करेंगे, तो इधर भी +6 रह जाएगा और इधर भी +6 रह जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन में देखिए 2 निगेटिव है, यहाँ पर कोई निगेटिव नहीं है, तो इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। ओके, नाउ थर्ड स्टेप इज कंप्लीटेड। ठीक है, चार्ज बैलेंसिंग। फोर्थ स्टेप इज इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नीचे वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्योंकि ये बराबर हो गए। अब पूरी इक्वेशन को हम ऐड करके लिख देंगे, तो ऑन एडिशन देखिए क्या होगा, Cr2O7 पर -2 प्लस, क्योंकि ऊपर इक्वेशन में किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया है, प्लस 3 का मल्टीप्लाई I से करेंगे, 3 2 जा 6 I निगेटिव प्लस 14 H+ आइन। ठीक है, जो सीक्वेंस यहाँ पर है, Cr2O7 पर -2, Cr2O7 I निगेटिव H+। नाउ फिर कौन है, Cr। यहाँ पर देखिए कितना Cr है, 2 Cr पर +3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे I2 से, तो ये बनेगा 3I2 और +7 H2O, ये 7 H2O। ओके, तो ओवरऑल जो ये रिएक्शन आई, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से हम लोग एसिडिक मीडियम की रिएक्शंस को क्या करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हेल्प से बैलेंस करते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको बेसिक मीडियम में किस तरह से आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं वो सिखाऊंगा। देखते रहिए गुरुकुल क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।